इतना वरदान दो, ना आदमी से मरे न जानवर से मरे, एवं मस्तु। घर के भीतर न मरे न बाहर मरे, एवं मस्तु। और न दिन में मरे न रात्रि में मरे। पितामह ने कहा एवं मस्तु। नर से न मरे न पशु से मरे, न नर से आदमी से मरे न पशु से मरे। व्यापे कोई जिन्हें का एवं मस्तु सब दिया। ब्रह्मदेव गमनित हुए लेकर के दे करके वरदान, विश्व विजय के वास्ते चला असुर बलवान। अरे विश्व विजय के वास्ते चल दिया। आप मारूंगा पकड़ पकड़ करके। विष्णु तमाम रूप बना लेता, कहीं बारह बन जाता, तमाम कहीं मछली बन जाता है, कहीं कछुआ बन जाता समुद्र मंथन के समय। अपने भाई का बदला विष्णु से जरूर मैं चुका लूंगा। बदले की आग, भगवान न करे किसी के हृदय में बदले की आग जले, वो घर बर्बाद हो जाएगा। बदले की आग अगर जल गई तुम्हारे हृदय में, ऐसे से सब कुछ दुनिया में नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाओगे। बदले की आग हृदय में मत जलाना। आज आया दरबार जोड़ा, हिरण्यकशिप ने लौट कर किया एक दरबार। सभी मंत्री सेनापति सामंत सब विद्यमान हैं। सब विद्यमान कहा ध्यान दे करके सुनो। राजा है ना, मंत्री सेनापति सब दरबार में विराजमान है। पहले ध्यान से सुनो। जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, ये याद रहे वो मेरा जानी दुश्मन है। नंबर एक पहली सोचना, जितने संत महात्मा विद्वान है पूजा पाठ न करने पावे, बाबा कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, हवन की थालियां उठाकर फेंक दो, पुराण बांचने वाले का सर कलम कर दो जाकर। ये मेरा आदेश है। यज्ञों की आहुति और मूर्ति आज से न मुझे दिखाई दे। आहुति है स्वाहा, मूर्ति मंदिर में, ये हमको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और दुनिया में मेरे नाम की घोषणा कर दो, दुनिया का भगवान हिरण्यकशिपु है, और कोई भगवान भगवान नहीं है दुनिया में। अरे राजा की सूचना फैल गई चारों कोनों में, देश देश में। अरे संत महात्मा परेशान हो गए, ऋषि मुनि बेचारे भागने लगे। अब यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। यज्ञ होता है, पूजा होता, कर्म नहीं कर सकते। इसलिए इससे देवताओं को बल मिलता है। इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा, हवन से कथा से बल मिलता है। प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं। यज्ञात बहुत पर्जन्य, हमारे धरती पर वर्षा करते हैं, अन्न पैदा होता, हम खाते हैं, हमारा जीवन चलता है। ये मानव जीवन की परिभाषा है। अब जब यज्ञ हवन, बाबा लोग बहुत परेशान। देवराज इंद्र ने कहा हम चढ़ाई करेंगे। एक दिन हिरण्यकश्यप कहीं बाहर गया हुआ था लड़ने के लिए। अब तो एक ही काम है लड़ना। विष्णु किसी प्रकार हमसे आवे मिले, और देवराज इंद्र पहुंच गए। आज उसकी रानी गर्भवती है, जिसका नाम कयाधु है, महलों में है। राजा नहीं मिला तो पत्नी को कैद कर लिया, इंद्र ने लेकर जा रहे हैं। महाराज हमारी क्या कहा, जब हम तुमको कैद करके ले चलेंगे देवलोक को, तुम्हारा पति आएगा छुड़ाने तुमको, तब हम उससे बदला चुकाएंगे। ये बदले की आग। रास्ते में ये कौन है, कयाधु है महाराज। इसके पति ने बहुत आक्रमण कर दिया, यज्ञ बंद करा दिया, हम लोग बलहीन हो गए। मिलने आएगा, कहा चलो अपना काम करो, जाओ देवलोक को। इसके पेट में बालक है। ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त। रामायण की कथा रोज सुनाते हैं। पत्नी गर्भवती हो तो कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, लड़ाकू जो है बेटा पैदा होगा।
रामायण की और कथा सुनाओ, गीता के उपदेश सुनाओ, सत्संग में पत्नी को ले जाओ, बालक को पेट में। और उसी कुछ दिनों के बाद में उसी नारद जी के आश्रम में प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलो भक्तों भगवान की। उधर जब लड़ाई करके आक्रमण से लौटा, पत्नी को नहीं पाया, मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा महाराज देवराज इंद्र ने एक काम किया है। देवराज इंद्र ने चल दिया लड़ने के लिए। नारद जी फिर मार्ग में मिल गए, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हो? सारी कथा बताई। आपकी पत्नी वहां थोड़े, मैंने छुड़ा लिया था, हमारे आश्रम पर राजन चलो। स्वागत किया, आश्रम पर लाए। पत्नी बालक अपना ले जाओ। पत्नी और बालक को पा करके संत के सानिध्य में जाने से कुछ न कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। संत के सानिध्य में जाना परम आवश्यक है। धीरे धीरे वो बालक 4 वर्ष का हो गया। 5वें वर्ष में जब बालक प्रवेश किया, दैत्यों के गुरु कौन हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के बेटे हैं, खंडामर्क नाम है। ये अध्यापक हैं उनके यहाँ, हिरण्यकशिपु के यहाँ। उनसे बताया गया सारी विद्या पढ़ाओगे लेकिन राम नाम नहीं पढ़ाओगे। सब पढ़ाओ, वेतन जितना कहोगे उतना मिलेगा, सैलरी पूरी। राम नाम न पढ़ाओ, बाकी ठीक। कहा ठीक है, मास्टर साहब ने कहा ठीक है, महीने महीने रुपया मिलता रहा, घर का खर्चा न बंद हो, ठीक है। संभव था कुछ दिन के पीछे गुरु अपना रंग चढ़ा देते। गुरु अपना रंग चढ़ा देते। जैसी की पिता की इच्छा थी वैसा ही मन बढ़ा देते। गुरुजी अपना की बुढ़िया कुम्हारिन बेचारी आवा के पास बैठी, राम राम कर रही, रो रही, आंसू बह रही। क्यों? उसके पति से गलती हो गई। आवा में बर्तन लगाए लेकिन बिल्ली के बच्चे जिंदा लगा दिए। आवा में आग लगा दी गई। पति से गलती हो जाएगी तो पत्नी को भी भोगना पड़ेगा, गठबंधन है ना। और पत्नी गलती करेगी, पति को भोगना पड़ेगा, बराबर मिलेगा दोनों को। पत्नी दान करेगी, पति को मिलेगा आधा, पति दान करेगा, पत्नी को मिलेगा। मेरे पति से गलती हो गई है, भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रहलाद धीरे धीरे उसी जगह पहुंच गए। देखा कि कुम्हारिन रो रो कर खुद ही धिक्कार दे रही है। रो रो कर कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही। रो करके कुम्हारिन कुछ भगवान से बेचारी मांग रहे हैं। प्रहलाद आगे बढ़ करके बोले, माता
तुम राम राम कर रही हो और आंसू भी बहा रही हो, और राम का नाम ले रही हो। राम तो मेरा पिता है, उसने ढकोसला फैला दिया, मैं भगवान, मैं राम हूं। तो कहा नहीं, बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा पिता केवल राजा है, भगवान कोई दूसरा है। तो कहा माता तुम फिर राम राम कर रही हो तो फिर रो क्यों रही हो? भगवान भजन में रोया थोड़ा जाता है। अब 5 वर्ष का बालक क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है माता? कुछ निकल सके रोते रोते, कुछ निकल सके रोते रोते, जो तो कर बचन कुमार के, तो बचन कुमार के, रख दिए भूल से लाल आज, आवा में बाल मार जारी थे। कुछ निकल सके रोते रोते, रोते रोते ज्योत्यो बचन निकले कुम्हारिन के। मेरे पति से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे आवा में जिंदा लगा दिए गए, जिंदा लगा दिए गए। जगत पाल गोपाल है, जगत काल गोपाल, तू गोपाल का काल है, वो तो बाल निकाल। प्रहलाद ने कहा मां, मेरा पिता भगवान है, नहीं भगवान दूसरा है। तो कहा दूसरा भगवान क्या करेगा? कहा जो मैं रो रही हूं कल बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर देगा। बिल्ली के बच्चे आवा से जिंदा निकल आएंगे। कहा बूढ़ी मां, अभी तक हम तो अपने पिता को भगवान जानते हैं और मेरा पिता कहता हम भगवान है। और अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए कल सवेरे, आवा कब खुलेगा? कल सवेरे, तो हम अपना गुरु तुमको बना लेंगे। प्रहलाद 5 वर्ष के बालक ने कहा अपना गुरु तुम्हें बना लेंगे, फिर हम जो तुम मां बताओगी वही काम करेंगे। जाओ बेटा प्रहलाद, जाओ घर को जाओ, कल सवेरे आना। अब इस प्रकार से रात का समय हो गया है। रात में भी बुढ़िया सो नहीं रही है, राम राम कर रही है। सवेरा हुआ, प्रहलाद ने कहा चलकर देखे, हमारे पिताजी कहते भगवान हम हैं और एक गरीब बुढ़िया कुम्हारिन कहती भगवान दूसरे हैं। एक भगवान है कि 2 भगवान है? आज मुझे पता लग जाएगा। रोता हुआ कुम्हार बेचारा आंवा खोल रहा है। सुर्खरू होता है इंसा, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। रो रहा है कुम्हार, एक एक बर्तन, लाल लाल बर्तन निकल रहा है। कुम्हार सोच रहा कहीं बिल्ली के बच्चे बेचारे मरे न हो, लेकिन जिस बिल्ली के बच्चे जिस घट में रखे थे उसमें आग नहीं लगी, वो कच्चा का कच्चे घट रखा है। कुम्हार ने निकाल करके ऊपर रखा, म्याऊ म्याऊ करते हुए बिल्ली के बच्चे उछलने लगे, कूदने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा चमत्कार, चमत्कार हो गया, भगवान है दुनिया में। प्रहलाद ने कहा बूढ़ी मां, चरणों में प्रणाम किया। बूढ़ी मां की बात सत्य हो गई ना। बेशक मेरा बावला बाप पाखंडी है, अभिमानी है। अभिमानी है, दर असल
यही उसकी ममता कर, असल यही उसकी ममता, उसकी मौत की निशानी। आज कहने लगे अब हम समझे, हम तो अपने पिताजी को भगवान मान रहे थे। माता तुम्हारी बात सत्य है, माता तेरी शरण हो दे अब ऐसा ज्ञान, जिससे जन पर द्रवित हो दीन बंधु भगवान। द्रवित माने दया करना, मेरे ऊपर भगवान द्रवित हो दया करें, ऐसा मार्ग बताओ माँ। कुमारी ने कहा बेटा अब तुम विद्यालय में जाना, रामाय राम लिखना, रामाय राम पढ़ना, और जितने विद्यार्थी हो सब में यही रंग चढ़ा देना। लग गया, चढ़ गया रंग राम नाम का, चढ़ा वही प्रहलाद पर अचल राम का रंग। पढ़ने लिखने आदि में बदल गया सब ढंग, सारे बच्चों में सब सिखा दिया। कहा गड़बड़ झाला, पढ़ाई न पढ़ो, राम राम लिखो, राम राम पढ़ो। प्रहलाद भी राम राम लिखता है, बच्चे भी। पहले स्लेट पर लिखा जाता था, खड़िया चलती थी, सेठा की कलम, कक्षा 3 तक स्लेट पर लिखो। स्लेट मास्टर साहब के पास में पहुंची, अरे राम नाम देखा तो मास्टर साहब के पैर के नीचे की जमीनें खिसक गई। नौकरी का पत्ता साफ हमारा। किसने सिखाया राम नाम? 2 अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में। जय राम राम जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। चटशाला माने विद्यालय, विद्यालय में राम राम सुनाई दे रहा और कोई रंग ही नहीं। छड़ी लेकर के हाथ में बच्चों को धमकाने लगे, डराने लगे। ये राम राम किसने सीखा है? 2-1 बच्चों के छड़ी मार भी दी। कहा कुंवर साहब, कुंवर साहब बुलाएंगे प्रहलाद जी। गोद में ले लिया मास्टर साहब ने। प्रहलाद तुमने कैसा द्वंद्व मचा रखा है? अपने कुल के शत्रु का तुझको किसने बतलाया है? ये तुम्हारे कुल का शत्रु है राम, इसने कुछ दिन पहले तुम्हारे ताऊ का वध कर दिया है। इसलिए बेटा अब ये नाम न लेना। कहा कुंवर ने ज्ञान ने दे, अब न करो उपदेश, तुम पर लोभ सवार है अंधे हुए नरेश। कहा तुम नौकरी के चक्कर में हो और नरेश माने राजा बाप हमारे अंधे हो गए। पेट के लिए ये सब काम कर रहे हो। नहीं किसी का शत्रु हो, नहीं किसी का मीत, शत्रु मित्र समझे उसे अपनी आप प्रतीत। कहा भगवान न किसी के शत्रु हैं न किसी के मित्र हैं। जैसा मानव प्राणी कर्म करता है परमात्मा वैसा उसे फल देता है। शब्दों को जब ये सुना, कहा चलो इनके पिताजी के पास हम ले चले। अब एक उपाय बचा, पिताजी से कहें समझावें बुझावें। भाई कुंवर साहब राजा के बेटे हैं, ज्यादा मारा पीटा भी नहीं जा सकता। अब गुरुजी प्रहलाद पर चली न कोई चाल, हिरण्यकशिप के पास तब ले पहुंचे तत्काल। पास में राजा के पहुंच गए, सारी बात बताई। अपने बेटे को संभालो, राम राम लिख रहा है, राम राम पढ़ रहा है। गोदी में बैठा लिया बालक को। बेटा आज तक जो अच्छी बात तुमने सीखी है मास्टर साहब से, जो बढ़िया पाठ सीखा है, मेरे बेटा वो पाठ सुनो। राजा ने पूछा, प्रहलाद ने कहा हमने सीखा है जय श्री हरि,
जय श्री हरि कहा, गोद से धड़ाम से बालक को फेंक दिया। मेरे दुश्मन का नाम यही सीखा तूने? हौरन बतलाहट छोड़ेगा क्यों रे नादानी के बच्चे, क्यों रे अन्यथा मौत आ पहुंची है, वो ढीठ ब्रह्म क्या ये बच्चे। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, नादान हो। बालक नादान वैसे होते हैं 10 साल तक बच्चे, जैसा उनमें कोई रंग भर दे बालक में, जो पढ़ा लिखा दो वही। प्रहलाद भक्त ने मुस्कुरा करके ज्वाला में घी गिरा दिया और पृथ्वी पर गिरते गिरते किसी ने उठा लिया। प्रहलाद ने कहा कि आज से ये नाम मत लेना, ये तुम्हारे ताऊ का वध कर दिया, जंगली जानवर 12 बन करके तुम्हारे ताऊ को मार दिया है, तार ये अब ये नाम न लेना। कहा पिताजी दुनिया तो छूट सकती है, और कहा प्रहलाद ने पिताजी चाहे तुम भी छूट ही जाओ, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम, और ये भी यही साथ जाएगा। तुमने कितना भजन किया है, वहां पहले धर्मराज के पास ये जीव पहुंचेगा, और वहां पर लिखा पढ़ी नहीं धर्म कांटा लगा है। पाप पुण्य तुम्हारा रोज लिखा जाता है, पाप और पुण्य धर्मराज के दरबार में धर्म कांटा पे चढ़ाए जाएंगे, 1-1 ग्राम का हिसाब है वहां। और जो तुम्हारा पाप का पलड़ा भारी होगा वैसी सजा, पुण्य का पलड़ा भारी होगा वैकुंठ ऊपर से चले जाओगे। ये बात है, धर्म कांटा लगा है। यहाँ आदमी कहता हम आंख बचाकर काम करेंगे, बचाओ भगवान से आंख। अरे प्रहलाद कहने लगे नहीं पिताजी, आप पिता हमारे हैं, सब मानते हैं आपकी बात, सारी मानेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं सजा का भागी बन रहा हूं। हिरण्यकशिप ने क्रोध में पकड़ लिया फिर हाथ, कहा कयाधु रान से उसी भाव के साथ रानी कयाधु के पास में ले गया। माथा टमटमा रहा है, क्रोध में है राजा। कयाधु ने देखा, कयाधु ने देखा, खड़े हो गए हाथ जोड़कर, स्वामी स्वामी कहा स्वामी स्वामी आज इतना क्रोध में है आप, क्या बात है? कहा कयाधु प्रीत में समझता था मैं ये प्रहलाद सुयस फैलाएगा। ये पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। तुम माँ हो अगर कुशल चाहो इसको वही असर दे दो, वरना जो मेरी पत्नी हो, वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसी को अभी जहर दे दो।
कयाधु से कहा, मैं समझता था ये मेरा नाम पैदा करेगा, ये नहीं पता था कि मेरे कलंक में ये कुल में कलंक लगा देगा। आप तुमसे कहना मेरा यही है, तुम मां हो, अगर इस बालक को तुम किसी प्रकार से ये हमारे कुल में कलंक लगा रहा है, जहर घोरो, जहर घोरो, हलाहल जहर पिला दो बालक को। कोई पिता कह दे, कोई पिता कह दे अपनी पत्नी से, बच्चा एक हो चाहे चार हो, दर्द मां जानती है, प्रसव पीड़ा में उसके जिंदगी मौत का सवाल पैदा हो जाता है। कहीं कहीं बच्चा बच जाता है, मां मर जाती, कहीं मां बेटे दोनों मर जाते, देखा आपने, कहीं कहीं भगवान के दया से दोनों साबुत बच जाते हैं। तुम इसे जहर पिला दो। गोदी में बैठा लिया स्वामी, आप तो हर समय लाल बने रहते हो, अरे छोटे बच्चे हैं समझ जाएंगे, छोटे बच्चे कहीं सूरज मांगते हैं, कहीं चंदा मांगते हैं, तो समझाओ, तुम फिर समझा लो। गरम मिजाज में है राजा, बेटा तीनों लोकों पर इन दिनों एक छत्र तुम्हारे पिता का साम्राज्य है, खाओ पियो मौज करो। तीनों लोकों में, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों के पिता तुम्हारे राजा हैं, खाओ पियो आराम से रहो। केवल बेटा इतनी बात मान लो, राम नाम लेना तुम बंद कर दो। मां समझा रही कयाधु, नहीं मां, भगवान किसी का दुश्मन नहीं है, कोई समझे तो समझे, भगवान किसी का दुश्मन है। सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा गए थे धनुष उठाने के लिए, बड़े बड़े राजा ये हिम्मत लेकर गए धनुष उठा लेंगे, तो उनको भगवान योद्धा के रूप में दिखाई दिए। जो देवियां दूल्हे के रूप में देखना, उनको दूल्हा के रूप में दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी, अपनी भावना बढ़िया बनाओ पहले। भावना पत्थर को, भावना पत्थर को भगवान बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है। भाव भगवान कहते, मेरे प्यारे भक्तों, भैया के द्वारा, बहन जी के द्वारा ये सब दान हो रहा है। गंगा में स्नान करो, सुशील भैया जाओगे, सुशील आओ यहाँ जरा तुम। ये हमारे 7 साल पुराने ढोलक मास्टर हैं और हमारे पड़ोसी हैं, आशीर्वाद है भैया, आना फिर भैया है। बोलो रामकृष्ण भगवान की। भावना पत्थर को भगवान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना कहीं गलत संगत में आप पड़ गए, गलत संगत में। और भैया एक बात बता दें, जरूरी समझ लो, कड़वी दवा जो है थोड़ा खाने में खराब लगती है। वासना में आदमी तुम्हारे पीछे पैसा खर्चा करेगा, खिलाए पिलाएगा गलत चीजें। अब ये तुम्हारा विवेक है, ज्ञान है, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। और जब खाने पीने लगे, एक हफ्ता खिलाएगा, फिर तुम्हारा पैसा खींचने लगेगा, पैसा खींचेगा। और गलत संगत में पड़ करके बड़े बड़े मकान बर्बाद हो गए।
पिता रोता हुआ दौड़ रहा बाबा लोगों के पास, मेरा लड़का बिगड़ गया, लुटा रहा, क्या करें बाबा? बाबा क्या करें? समझाते हैं, जड़ी देते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं होता है। एक एक कदम पर विचार आपको करना है, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। रानी ने बहुत समझाया। प्रहलाद ने कहा, माता सारी बात आपकी मानूंगा, लेकिन भगवान का नाम हमसे क्यों छुड़ाया जा रहा है? इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं। प्रहलाद ने कहा, मां ने कहा, तुम्हारे पिता राजधानी के बाहर तुम्हें निकाल देंगे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। तुम राजा के बेटे हो, कोई छोटे जिम्मेदार के बेटे थोड़े हो। ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मां, ये झूठी बात है। प्रहलाद ने कहा, मां, भगवान किसी का दुश्मन नहीं है। 2 लाइनें बोलो प्रेम से। प्रहलाद अपनी मां को भजन सुना रहे हैं। जरी जाए जिभिया बाप ने भगवान के बिना, जल जाए जिया बाप ने भगवान के बिना। गणित अंक बिन, अंक न हो घड़ी लग जाएगी। गणित अंक बिन कमल पंक बिन, राही पंच बिना। गणित अंक बिन कमल पंक बिन, राही पंच बिना। क्रियाकल्प बिन मठ महंत बिन, तू ये बसंत बिना। मूर्तियों बेकार नाचना, मूर्तियों बेकार नाचना, है घन श्याम बिना। जल जाए जिभिया अपनी भगवान के बिना। जल जाए जिया बाप ने भगवान के बिना, जल जाए जिया बाप ने भगवान के बिना। भगवान के बिना, घनश्याम के बिना। भगवान के बिना, हरि नाम के बिना। जल जाए जिभिया अपनी भगवान के बिना। जल जाए जिया बाप ने भगवान के बिना, जल जाए जिया बाप ने भगवान के बिना। नाम छुड़ा रही है माता, बेटा माँ को भजन सुना रहा है, उसको छोड़ने में किसी का कल्याण नहीं है। जरी जाए जिभिया पापनी भगवान के बिना। जिस जबान में भगवान का नाम न निकले वो जबान बेकार है। डाल दिया रानी का धोखो उसके पति ने, ये पागल हो गया है, मेरे बेटे पर किसी ने रंग चढ़ा दिया। जाओ तुरंत जहर घोर करके लाओ। हलाहल जहर घोर करके लाया गया। माता बेचारी करती तो क्या न करती, आंखों में आंसू भरे हुए जहर का प्याला ले आई। जहर का प्याला, बेटा भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बेटा तुम राम नाम छोड़ दो। नहीं माँ, लाओ मेरे हाथ पे जहर का प्याला। पिताजी ने कहा मैं पी लूंगा। आंसू भरे भरे जहर का प्याला रख दिया बेटे के हाथ पर।
यूं कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंस के। जो है जहर में भगवान दिखाई दे रहे हैं। हंसते हंसते प्रहलाद ने जहर को पी लिया। पी लो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद का। रानी के ऊपर डांट दिखाई राजा ने, बेटे के मुंह में तुमने पानी पिला दिया। नहीं स्वामी, मैंने ऐसा नहीं किया हूं। एक सिपाही बंदूकधारी कड़क खड़ा था, कहा यहाँ कांस्टेबल को बुलाया। अरे 1 आधा ग्राम लगा रह गया होगा प्याले में। पानी डाल करके हिलाया, कहा जरा इसको देखो, चखो खट्टा है मीठा। सिपाही के ऊपर राजा ने वो प्याला आजमाया, पूरा प्याला प्रहलाद पी गया। सिपाही ने जरा जैसे ये घूट गया, धड़ाम से गिर गया। सिपाही का काम हो गया बेचारे का। अब तो कान खड़े हो गए राजा के। अच्छा, इसका कोई साथ दे रहा है। अब मैं समझा। दूसरे सिपाही को बुलाया। दूसरा सिपाही कांपता हुआ गया। सोचे लगा एक तो गिरे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे ऊपर भी। कहा डरो नहीं, दूसरा आदेश, ये आदेश नहीं है। राजा ने कहा जाओ, तुम्हारा काम यह है, जितने मेरे नगर में बंगाली हैं, अवनिया पवनिया जहरीले जितने नाग हैं, बंगाली लोगों से कहो पिटारी में भर करके लाएं। और दांत तोड़ेंगे तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, दांत मत तोड़े। जितने जहरीले जिस बंगाली के पास नाग हैं लेकर के आवे। आदेश हो गया नगर में, 1 से 1 बंगाली इनाम मिलेगा। इनाम के चक्कर में बंगाली लोग 1 से 1 जहरीले नाग, अभी राम नाम छोड़ दो, नाग डाल दिए जाएंगे तुम्हारे ऊपर। क्योंकि वो किसी का मित्र तो है नहीं, तामसी जीव है ना। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में व्यक्ति तपस्या करता, भजन करता है। रजोगुण में जितने मनोरंजन के साधन हैं सब चाहिए रजोगुण में। और तमोगुण में क्रोध आता है व्यक्ति को। नहीं माना, बंगालियों से कहा एक ही बार में सारी टोकरी पलट दो बच्चे के ऊपर, खोलो एक साथ। सब पिटारी खोल ली गई जहरीले नागों की, एक ही बार में खोल लो, पलट दो प्रहलाद के ऊपर। सारी टोकरी के नाग पलट दे गए। वो हाथ जोड़े आंखें बंद कर लिया, पलटते देखा सीता राम प्रभु राम। दीन दयाल बिरद श्याम भाव, दीन दयाल बिरद श्याम भारी, रघुनाथ मम संग। भगवान ने आदेश किया, समुद्र लहर के द्वारा बालक को बाहर फेंक दो। उसी समय नर सिंह बन रटके लीला, बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण
हिरण्यकशिप ने खंभ पर किया खड्ग का वार। क्रोध इतना आया, क्रोध आवे तो क्रोध आवेश में कोई काम मत कर बैठना, नुकसान अपने हो करोगे। बोलो नरसिंह भगवान की। अरे तड़तड़ करके खंभा तड़तड़ाया, फट गया, आधे में नर आधे में सिंह, नीचे नर और ऊपर सिंह। कहा ये कैसा जानवर खंभे से आ गया। राजा सोचे लगा और नरसिंह भगवान ने आवेश में उठा करके धड़ाम से पटक दिया राजा को, और उसको उठा लिया, गेंद की तरह से द्वारे की देहरी थी उसी जगह लेकर के बैठ गए, टुहना पे रख करके। कहा आपका परिचय? राजा ने कहा कौन हो, आपका परिचय? कहा परिचय जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे वो तुम बताओ, हमें तुम मार नहीं पाओगे। कहा नहीं मार पाएंगे, देखा जाएगा। कहा ना हम दिन में मरे न रात में मरे। तो सूर्यास्त का समय था, संध्या समय, संध्या समय न दिन है रात है। न घर के भीतर मरे न बाहर घर के मरे, न घर के भीतर मरे न बाहर मरे, बीच में न छूए। द्वारे की देहरी पर लेकर के बैठे, द्वारे की देहरी पर एक दीपक जलाओ, राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार। जबान पर राम नाम को रखो, बाहर भी प्रकाश, आत्मा में भी प्रकाश। वही घर का हाल है। ये तो हम भूल गए। कहा बच्चों तुम सब भूल गए। कहा ना आदमी से मरे न जानवर से। तो नरसिंह भगवान ने कहा देखो हम आदमी है कि जानवर। कहा बड़े होशियार हो आप, गबड़ुआ बन करके आ गए, मिक्सचर बन करके आ गए। आज उसे पूरा कर दिया, आज हिरण्यकशिपु को पूरा कर दिया। क्रोध में इतना है कि कोई उनके सामने आ नहीं सकता है, घूम रहे जबान निकाले। आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़े, आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़े, नरहर के आगे आए हैं, नरसिंह भगवान के आगे आए। मानो शांत मूर्ति ही ने करुणा निशांत बनाए हैं। शांत मूर्ति ने गोद में उठा लिया, सारी दुनिया में शांति छा गई। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो भक्तों और भगवान की। इसलिए कभी भी जीवन में कृपा वर्षा दिया भक्त के ऊपर। जीवन में अभिमान क्रोध न करना, क्रोध बहुत ज्यादा आवे ज्ञान के सहारा लेकर के शांत कर लेना। घर के नीचे लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कहीं कहीं घर में देखो पेपर पढ़ते हो, पढ़ती हो, क्या हो रहा आज, क्या पिताजी कर रहे हैं घर में। रोज एक न एक न्यूज पढ़ने को मिलती है। क्रोध आवे अपने क्रोध को शांत करो। जैसे तुम पैसा बाहर से कमा करके लाते हो तो घर में भी कोई काम कर रहा है, बराबर तुम्हारी ड्यूटी दे रहा है। बच्चे भी काम देख रहे हैं, पत्नी भी काम देख रही है, तो सब अपना अपना काम देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, तो फिर क्रोध क्यों दिखाते हो। तुम बाहर कर रहे हो तो पत्नी घर में कर रही, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। शांत कर लेना। एक जंगल में एक हाथी रहता था, गजेंद्र नाम था। बहुत ताकत वाला हाथी था, बड़े बड़े पर्वतों को पीस देता था ताकत के द्वारा। एक बार उसे प्यास लगी, बहुत ताकत वाला है गजेंद्र। जब गजेंद्र को प्यास लगी, हाथी बहुत ताकत वाला है, तो हथनियों को साथ में लिया और बच्चों को साथ में। इधर सूंघा, उधर सूंघा, उधर सूंघा। एक जगह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। विचार किया ठंडी हवा रही, जल मिलेगा। बहुत अभिमान है, बड़े बड़े पेड़ों को सूंड से गिरा दिया है, बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया।
जल में प्रवेश किया, चकनाचूर पीस दिया पहाड़ों को, गरज रहा है, गड़गड़ा रहा है, पानी में घुस गया। बहुत अभिमान आ गया, मैं दुनिया में ताकत वाला हूं। बहुत जब अभिमान आ गया, और भगवान का एक नाम है गर्भाहारी। क्या नाम भगवान का है? गर्भाहारी। अभिमान उनका भोजन है भगवान का। भगवान ने एक मगरमच्छ दौड़ा दिया पानी में। देखो भगवान की, मगरमच्छ दौड़ा दिया और कहा तुम इसके पैर को पकड़ो और पानी के अंदर खींचो। पानी पिया और खूब पानी पी रहा है। मगरमच्छ आया, पांव पकड़ करके अंदर को घसीटने लगा, फटकारा, हट पीछे, मेरा पांव पकड़ रहा है। तो जानता नहीं मेरा नाम गजराज है, मैं गजेंद्र हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को पीस डाला हूं, तो मुझसे टक्कर नहीं ले पाएगा। मगरमच्छ ने कहा तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। ये बहन के द्वारा दान एवं फल का दान आया है। पूरे परिवार के लिए भगवान मंगल करें, रोजी रोजगार में भगवान बरकत करें। लड़ाई होने लगी, न ये मान रहा न वो मान रहा। हो गई देह सब चूर चूर, अपने वाली श्वासान रही, रह गई सूढ़ बाहर, जीवन की कुछ आशा न रही। काफी समय बीत गया है, शरीर चकनाचूर हो गया। लड़ाकू आप कितने बड़े हो, लेकिन एक बाहर के हम लोग लड़ने वाले, और कोई कहा चलो पानी में लड़ाई करें, और पानी वाला जानवर हो तो वहां उसकी ताकत बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, हमारी ताकत घट जाएगी। सारा शरीर चूर चूर हो गया, जौ के बराबर जल के ऊपर सूंड बची। ग्रह और हस्ती की कथा है, दो जगह ध्यान दें। हाँ, गृहस्थी, हम लोग गृहस्थ है ना, ये गृहस्थी की कथा है और ग्रह और हस्ती की कथा है, दोनों पे विचार करें। जब आदमी परेशान हो जाता है परिवार से, तो पत्नी का सहारा लेता है, अपने बच्चों का सहारा। हमारा बस नहीं चलता, तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारी मदद करो। बेचारी पत्नी प्रयास करती, बच्चे प्रयास कर देते हैं पिताजी के लिए, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं, क्षमता लो करते भी हैं। जल के ऊपर बची, तब ऊपर एक बार मुंह